आज दिनांक 29/7/2020। मैं के.एम. मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, BA पार्ट, थर्ड पेपर फर्स्ट। ये कंटेंट टॉपिक प्लेटो के साम्यवादी अवधारणा की योजना। प्लेटो ने अपने साम्यवाद की दो अवधारणाएं दी। एक है प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है प्लेटो का परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने रिपब्लिक में साम्यवाद का जो वर्णन किया उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है। राज की एकता और न्याय के सिद्धांत में वो सबसे बड़ी बाधा होती है। इसलिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति को दार्शनिक, सैनिक और शासकों से पूर्णतः उनको व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित किया। प्लेटो ने बताया कि न उनके पास घर है, न दर है, न भूमि, न सोना, न चांदी। वो उनकी सेवाओं के लिए उत्पादक वर्ग निश्चित वेतन देता है और वो वर्तमान सैनिकों की भांति बैरक्स में निवास करते हैं और सार्वजनिक भोजनालय में वो भोजन करते हैं, अर्थात उनके पास अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। प्लेटो ने अपने संपत्ति के साम्यवाद को की व्याख्या करते हुए संपत्ति हानिकारक है इसके पक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। प्लेटो ने नैतिक दृष्टि से भी या नैतिक पतन के लिए भी व्यक्तिगत संपत्ति को उत्तरदायी माना। दार्शनिक आधार पर भी व्यक्तिगत संपत्ति को बुरा बताया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत संपत्ति अच्छी नहीं है और व्यवहारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तिगत संपत्ति को शासक पर पड़ने वाले प्रभाव का उन्होंने वर्णन किया। इसलिए उन्होंने उस व्यक्तिगत संपत्ति से उनको वंचित किया। इन सभी साम्यवादी व्यवस्थाओं का मूल आधार व्यवहारिक और राजनीतिक अधिक है वो और उसका प्रभाव प्लेटो ने उसका प्रभाव सत्ता पर पड़ता है, ये प्लेटो ने बताया। उन्होंने बताया कि आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को अगर संयोजन कर दिया जाए तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इसमें संपत्ति, शासक और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। संपत्ति का अर्जन का अधिकार केवल उत्पादक वर्ग को है और अधिकतर अनियंत्रित, लेकिन उत्पादक वर्ग के पास भी जो संपत्ति का अधिकार है वो अनियंत्रित नहीं है बल्कि नियंत्रित है। इस प्रकार प्लेटो ने साम्यवाद की दूसरी योजना में परिवार या संपत्ति के साम्यवाद का चित्रण किया है। प्लेटो ने बताया कि जिस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति का बुरा प्रभाव होता है उसी प्रकार परिवार का भी आदर्श राज्य की स्थापना में बहुत बड़ी बाधा है। प्लेटो ने बताया कि जिस घर को व्यक्ति स्नेह, त्याग और ममता का गढ़ समझता है, प्लेटो उसको स्वार्थपरता के सुदृढ़ गढ़ के रूप में चित्रित करता है। प्लेटो ने बताया कि किसी भी व्यक्तिगत परिवार नहीं होने चाहिए और व्यक्तिगत परिवारों के स्थान पर राज परिवारों की स्थापना प्लेटो करना चाहता था। उनकी मान्यता थी कि परिवार और पत्नियां और बच्चों की सुविधा के लिए संपत्ति का संचयन की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे स्त्री पुरुष की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। पत्नियों की
विकास कुंठित हो जाता है, एकता और न्याय सिद्धांत में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद में राज की एकता, न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के साम्यवाद की बात करता है, जिसमें व्यक्ति प्रेम, मधुरता, सहयोग, त्याग और सुरक्षा का गढ़ समझता है। प्लेटो ने इसे वासना, मोह, संकीर्णता और तुच्छता का गढ़ समझा। प्लेटो ने कहा है कि घर की दीवारें गिरा दो, बाहर की स्वतंत्र वायु का संचार होने दो। तो इस प्रकार पत्नियों के साम्यवाद के जो उद्देश्य हैं उसमें स्त्रियों का उद्धार प्लेटो करना चाहता है, उत्तम संतानों की प्राप्ति करना चाहता है और मेरी और तेरी की जो भावना होती है उसको अंत करना चाहता है, ताकि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। धन्यवाद।